एक गांव में बब्बन नाम का भैंसों का व्यापारी रहता था। वो आसपास के किसानों को भैंसे बेचा करता था, पर लोगों को ये पता नहीं था कि ये भैंसे बीमार और कम दूध देने वाली होती थी। वह लोगों से झूठ बोलकर उनसे पैसे हटता था। एक किसान आदमी उसके पास आया और बोला, अरे भैया, जरा कम दाम वाली और ज्यादा दूध देने वाली भैंस तो दिखाओ। क्यों नहीं भाई साहब, ये देखो बढ़िया भैंस, रोज 30 लीटर दूध देती है। बब्बन बोला। ऐसी झूठी बातें कर बब्बन अमीर हो गया था। यही उसका धंधा बन गया था। एक दिन की बात है, उस गांव में एक ठगने वाला आदमी आया। उसका नाम रतन सिंह था। वह भी शहर के लोगों को झूठ बोलकर उनसे पैसे हटता था। उसे पता चला कि इस गांव में बब्बन ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं और कम दिनों में ही अमीर बन गया है। रतन सिंह ने बब्बन को फंसाने का प्लान बनाया। उसने एक भैंस चोरी से बब्बन के घर के सामने छोड़ दी। उसे देख बब्बन बोला, अरे ये भैंस किसकी है? चलो बाहर, यहाँ चारा खाना मना है, चलो निकलो बाहर। ऐसे कहते उसने भैंस को बाहर जाने को कहा और उसकी नजर भैंस के दांतों पर गिरी। उसके दांत सोने की तरह चमक रहे थे। ये देख बब्बन हैरान रह गया। तभी वहां रतन सिंह एक बड़ी कार से वहां आया और बोला, ए, डोंट टच माई भैंस। बब्बन इस पर बोला, ये भैंस तुम्हारी है, इसके लिए तुम इस महंगी गाड़ी में आए हो? जी हाँ, इस भैंस ने ही तो मुझे ये कार खरीद कर दी है। रतन सिंह बोला। क्या बोल रहे हो? बब्बन ने पूछा। अरे ये जादुई भैंस है। ये भैंस हमारे यहाँ पुरखों से है। मेरे दादाजी के मामा जी के आंटी के मौसी के पास से हमें ये भैंस मिली है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? बब्बन ने पूछा। इतने में उसे भैंस ने गोबर डाला और रतन सिंह ने उस गोबर में तुरंत चुपके से कुछ चमकीले पत्थर डाल दिए। इतने में बब्बन बोला, ये क्या? गोबर में कुछ चमक रहा है। वो हीरे हैं, कोहिनूर डायमंड से भी महंगे हैं, पर दिन में एक ही बार गोबर देती है, पर हर रोज 4-5 हीरे गिरते हैं। अगर तुरंत उन हीरों को गोबर से नहीं निकाला तो वो गोबर में पिघल जाते हैं। रतन सिंह बोला, आप बहुत ही नसीबवान है भाई, जो ये भैंस आपको मिली। तभी एक व्यक्ति सौदागर वहां आता है। उसके गले में और हाथ में सोने के गहने रहते हैं। वो बोला, अरे रतन सिंह जी, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, आप यहाँ हैं। अरे यार, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि मुझे भैंस नहीं बेचनी है, वैसे भी उसका मोल नहीं लगा सकते। रतन सिंह बोला, देखिए सेठ जी, मुझे पता चला कि आप दुबई शिफ्ट होने वाले हैं, तो क्या इस भैंस को भी वहां ले जाओगे? वो दुबई वाले तो इसे मार कर खा जाएंगे। बेहतर है कि आप मुझे भैंस बेच दो, मैं आपको 2 करोड़ और 30% मुनाफा भी दूंगा। वो आदमी बोला। इतने में बब्बन झट से बोला, रतन सिंह जी, वो 2 करोड़ दे रहा है तो मैं आपको 3 करोड़ और 50% मुनाफा भी दूंगा। सौदागर बोला, ये क्या, तुम मेरे सौदे में टांग अड़ा रहे हो? पहले सौदा मैंने किया था। पर जय रकम तो मैं दे रहा हूँ, इसलिए ये भैंस मुझे मिलनी चाहिए। बब्बन बोला। इतने पर रतन सिंह बोला, ठीक है बब्बन जी, आज से भैंस आपकी, मुझे मेरे 3 करोड़ दो और यहाँ से जाने दो। फिर बब्बन ने उसके पास जो भी दौलत थी, घर था, खेती थी, वो सब बेचकर वो पैसे एक सूटकेस में डालकर रतन सिंह को दे दिया। रतन सिंह वहां से चला गया। बब्बन उस भैंस को लेकर अपनी बीबी के पास गया। बीबी बोली, ये क्या, सारी जायदाद बेचकर ये भैंस खरीद ली? मुझे लगा आप कुछ बड़ा बिजनेस करने वाले हो। ये कोई साधारण भैंस नहीं है, जादुई भैंस है। देखती जाओ, मैं कुछ ही दिनों में इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ऐसा कहकर बब्बन उस भैंस के गोबर देने का इंतजार करने लगा। फिर भैंस ने कुछ देर बाद गोबर दिया। बब्बन उस गोबर में हीरे ढूंढने लगा, पर उसे हीरे नहीं मिले। फिर उसने भैंस के दांतों को टूथब्रश से घिसा तो पीले दांत सफेद हो गए। बब्बन समझ गया कि वो ठगा गया है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दादी का जादुई हलवा। यह कहानी है मयंक की। वह पढ़ने में बहुत होनहार था और वह स्कूल में अव्वल आता था, परंतु वह क्लास में सबसे छोटा और
कमजोर बच्चा था। उसके कमजोर होने के कारण उसे सब बच्चे परेशान करते थे, पर वो कुछ कर नहीं पाता था। एक दिन स्कूल के सबसे शरारती बच्चे टीकू ने उसे बहुत परेशान किया और उसे धक्का देकर गिरा दिया। इससे उसे चोट भी लगी, पर वो कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि वो इतना ताकतवर नहीं था कि वह टीकू से लड़ सके। इसीलिए वह दुखी मन से घर पहुंचा। स्कूल में हमेशा परेशान होने की वजह से उसने स्कूल जाने से मना कर दिया। यह सब देखकर दादी ने मयंक को उसकी उदासी की वजह पूछी और मयंक ने सारी बात बताई। फिर दादी किचन में गई और अपने नुस्खे से हलवा बनाया और टिफिन में भर के मयंक को देकर कहा, जब भी तुम्हें कोई परेशान करे तो इस हलवे को खा लेना। यह एक जादुई हलवा है। इससे तुम्हें ताकत मिलेगी और उसे सबक सिखा देना। परंतु ध्यान रहे कि एक बार में सिर्फ एक ही स्पून खाना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। आज मयंक खुशी खुशी स्कूल जा रहा था, क्योंकि उसके पास जादुई हलवा था। आज जो भी मयंक को परेशान करता, उसे मयंक जादुई हलवा खाकर सबक सिखा देता। टीकू ने भी उसे परेशान करने की कोशिश की, परंतु उसे भी मयंक ने मजा चखा दिया। धीरे धीरे मयंक ताकतवर होने लगा, परंतु मयंक और भी ज्यादा ताकतवर होना चाहता था। इसलिए उसने थोड़ा और ज्यादा हलवा खाना शुरू कर दिया और वह और भी ज्यादा ताकतवर हो गया, जिससे दूसरे बच्चे उससे डरने लगे। धीरे धीरे मयंक को बच्चों को डराने में मजा आने लगा और उसे अपनी ताकत पर घमंड होने लग गया। अब मयंक का लालच और बढ़ गया और अब वह दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहता था। इसलिए उसने सारा हलवा एक साथ खा लिया और देखते ही देखते मयंक विशाल होने लगा। उसका शरीर बहुत बड़ा और भारी हो गया, जिससे वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और वह इतना भारी हो गया था कि अब वह अपना हाथ तक नहीं हिला पा रहा था। अपनी इस हालत को देखकर मयंक को एहसास हो गया कि उसकी खुद की लालच की वजह से उसकी ये हालत हुई है। कुछ समय बाद दादी को मयंक के बारे में पता चला और दादी जल्दी से मयंक के पास पहुंचती और उसे खूब डांटती है। दादी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बहुत ज्यादा मत खाना, पर तुमने नहीं माना और अब पछताना पड़ रहा है। फिर मयंक ने दादी से माफी मांगी और कहा कि अब से वह हमेशा दादी की बात मानेगा और किसी को भी परेशान नहीं करेगा। और दूसरे बच्चों ने भी दादी से माफी मांगी और कहा कि वो भी कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। फिर दादी ने झट से अपने नुस्खे से मयंक को ठीक कर दिया। तो बच्चों, इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा बड़े लोगों की बातों को मानना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग हमेशा हमारे अच्छे के लिए कहते हैं और कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। सोने का जंगल। बहुत दिनों पुरानी बात है। रामगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में एक घर में रामलाल और उसका परिवार रहता था। रामलाल की पहली बीवी के स्वर्गवासी होने के कारण उसने दूसरी शादी की थी। उसकी दूसरी बीवी का नाम ललिता देवी था। उन्हें एक लड़की और एक लड़का था। उसका नाम सरला था। सरला ललिता देवी की सौतेली लड़की थी, इसलिए वो सरला से नफरत करती थी। उन्हें एक लड़का भी था जिसका नाम नरेश था और ललिता देवी का वो लाडला बेटा था। वो कुछ भी काम नहीं करता था, बस दिन काटता रहता था या सोता रहता था। पर ललिता देवी सरला को हमेशा कोई ना कोई काम बोलती रहती थी। कभी पानी भरने को कहती तो कभी खाना पकाने को कहती, कभी कपड़े धोने को कहती।
लेकिन सरला हमेशा सौतीली माँ का काम बड़े ही प्यार से करती। वो कभी बिना शिकायत। एक दिन की बात है, खाना मैं यहाँ आ गया हूँ, सरला बोली। मैं आपकी सेवा करूंगी। फिर सरला वहीं रहने लगी। उस बूढ़े बाबा की सेवा करने में लगी रही। कभी खाना बना के देती तो कभी दवाई देती। सरला ने उस बाबा की बड़ी सेवा की। एक दिन अचानक उसे अपने परिवार की याद आ गई। मुझे मेरे परिवार की याद आ रही है, इसलिए मैं अब वापस जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर वो दोनों एक कुएं के पास गए और बाबा ने कुएं से पानी निकाला और एक बर्तन में डाला तो वो सोना बन गया। सरला ने वो सोना लिया, बाबा को अलविदा कहकर अपनी घर की ओर चली। घर जाते ही सौतेले भाई ने उसे देखा और कहा, माँ देखो, सरला दीदी वापस आ गई है और साथ में बहुत सारा सोना भी लाई है। ऐसा सुनते ही ललिता देवी दौड़ते हुए सरला के पास आई। सोने को देखते ही ललिता देवी बोली, ये तो असली सोना है, कहाँ से लाई हो? सरला बोली, मुझे जंगल में एक बाबा मिले, उन्होंने दिया है। इस पर ललिता देवी बोली, मैं भी जाती हूँ उस बाबा के पास, मुझे रास्ता बोलो, कैसे जाना है? सरला ने उसे हाथों से इशारा करते हुए रास्ता दिखाया। नरेश झट से माँ को बोला, माँ ढेर न कर, तू भी जल्दी चल, देर न कर, सोना लेके आ। सरिता देवी जल्द से जंगल की ओर चल पड़ी। आगे जाते ही रास्ते में हिरन दिखाई दिया। वो हिरन शिकार के जाल में फंसा था और जाल से निकलने के लिए प्रयत्न कर रहा था। हिरन ने उसे पास बुलाया, माताजी कृपा थोड़ी सहायता करो, मुझे इस जाल से आजाद करो। इस पर ललिता देवी बोली, हट साले, मैं क्या तुम्हारी मदद करने इस जंगल में आई हूँ? मुझे सोना चाहिए, उसे ढूंढने आई हूँ। ऐसा कहते ही वो आगे चली गई। कुछ देर बाद उसे एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। सूखे पेड़ ने ललिता देवी से कहा, बहना अगर तुम मुझ में थोड़ा सा पानी डाल दो तो बहुत अच्छा होगा। इस पर ललिता देवी बोली, अब तुम्हें पानी डालकर क्या फायदा? ऐसे भी तुम अब सूख गए हो, कुछ काम के नहीं। मुझे सोना लेने जाना है, देर हो रही है। और ललिता देवी वहाँ से आगे बढ़ती चली गई। कुछ देर चलने के बाद उसे झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी के पास गई और कहा, बाबा मुझे सोना चाहिए, कहाँ मिलेगा? पर तुम्हें पहले मेरी सेवा करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें सोना मिलेगा। सेवा मैं क्यों करूं? तुम मेरे कौन रिश्तेदार लगते हो? मुझे बस सोना चाहिए। और वो कुएं के पास जाती है और कुएं से सोना निकालने के लिए बाल्टी कुएं में डालती है, पर बाल्टी सोने के बदले पत्थर लेकर आती है। ललिता देवी परेशान हो जाती है। बाबा उसके पास आते हैं और कहते हैं, जिसका मन पत्थर जैसा होता है उसे सिर्फ पत्थर ही मिलते हैं। तुम्हारी बेटी का मन शुद्ध स्वर्ण जैसा था, इसीलिए उसे सोना मिला। तो बच्चों, क्या समझ पाए इस कहानी से कि जिसका मन साफ नहीं होता और जो जरूरतमंद की मदद नहीं करता, वो जीवन भर कुछ हासिल नहीं कर पाता।